नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वसुंधरा राजे ने पूर्व विधायक को अर्पित की श्रद्धांजलि। निगम व पुलिस ने फिर हटाए अतिक्रमण, सामान किया जब्त। श्रद्धापूर्वक मनाई गांधी एवं शास्त्री जयंती, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। घुमंतु व अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए निःशुल्क पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरे के दौरान पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर उनके निवास स्थान पर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री सुबह एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद सीधे जालोरी गेट के भीतर स्थित सूर्यकांता व्यास के निवास स्थान पहुंची। राजे ने सूर्यकांता व्यास की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद परिजनों को सांत्वना दी। राजे ने परिवारजनों के साथ पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के साथ बिताए कुछ अविस्मरणीय पलों को भी याद किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। जीजी के निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि जब भी वह जोधपुर आती थी तो जीजी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने आया करती थी। आज यह पहला अवसर है जब वह जोधपुर आई है और जीजी हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वह राजमाता के साथ जोधपुर आई थी तो सबसे पहले सूर्यकांता व्यास से ही उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद महिला मोर्चा संगठन के साथ काफी लंबे समय तक काम किया और एक महिला होने के बावजूद 6 बार इस क्षेत्र का मजबूती से प्रतिनिधित्व भी किया। राज्य ने कहा कि यह परिवार वालों के लिए तो दुखद है ही, लेकिन मेरे लिए निजी क्षति है। हमने आज परिजनों से मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में हम सभी उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद वे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के निवास स्थान पर गई, जहां उनकी माता के निधन पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जोशी के माता का भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। जब भी मैं आती थी जीजी हमेशा एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए मिलती थी मुझे। जोधपुर के अंदर राजमाता साहब के साथ जब मैं पहले आया करती थी तो सबसे पहले किसी व्यक्ति से अगर मेरी मुलाकात हुई थी तो वो जीजी। अब उस समय से लेके महिला मोर्चा और उस समय से लेके आज तक हम लोगों का इतना साथ था, परिवार का साथ था, तो जोधपुर में आएंगे तो उनकी बहुत कमी अखरेगी। पॉलिटिक्स में इतने साल रहने के बाद जिस तरीके से अपने क्षेत्र को हैंडल किया, महिला होने के बाद भी जिस तरीके से 6 बार चुनाव जीत के आई हैं, वो जीजी कर सकती थी। तो हम तो बहुत मिस करेंगे। मेरे खुद के लिए तो पर्सनल लॉस है, पर इनको तो है ही है, परंतु मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, ये भी हमारा ही परिवार है। और भगवान से प्रार्थना यही है कि वो हम सबको इस इतनी बड़ी क्षति को सहन करने की ताकत दे। प्लीज़ रोना मत, क्योंकि अब जो कर गया वो कर गया, कर नहीं सकते। अपने को तो इसके अंदर मजबूती के साथ अपने परिवार को निकालना। हाँ, जब भी मैं एयरपोर्ट आती जीजी ने कभी मिस नहीं किया। हमेशा उनकी शक्ल तो मेरे पहले ही दिखती थी। आज उनको हम मिस कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जिस व्यक्ति ने जोधपुर की राजनीति के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया है इतने सालों जी के टाइम से लेके अब तक, मैं समझती हूँ कि आज उनकी एब्सेंस हम लोगों के लिए बड़ी अखरने वाली है। जीजी को जीजी के नाम से सब लोग पहचानते थे, वो तो सब घर के माने सब परिवार के, जोधपुर के परिवार की एक हिस्सा थी। मैं खाली यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन सबको, उनके परिवार वालों को और हम सबको की ताकत दे कि हम लोग उनकी इस एब्सेंस को
पचा सके। समाज कल्याण विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले समाज कल्याण सप्ताह के तहत बुधवार को गांधी जयंती पर गांधी स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली और बापू के भजनों की प्रस्तुति दी। समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक मनमीत ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले समाज कल्याण पट्टा के पहले दिन वृद्ध दिवस मनाया गया, जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु के 150 वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सर्वाधिक मत देने वाले वृद्धजन मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। आज हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम कर बापू को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। समाज कल्याण सप्ताह जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, उसमें 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक समिति में आयोजित कार्यक्रम में 150 वृद्धों को सम्मानित किया गया, जो कि 75 वर्ष से ऊपर थे। उस दिन वृद्धजन मतदाता दिवस के तहत जो सर्वाधिक मत देने वाले वरिष्ठतम मतदाता हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। आज हमारे माननीय पूज्य बापू जी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मना रहे हैं, तो समाज कल्याण और जिला प्रशासन द्वारा आज गांधी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भजन और प्रभात फेरी के माध्यम से माननीय बापू को हम याद करेंगे और उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से मेडिकल कॉलेज के बाहर स्थित गांधी सर्कल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक अतुल बंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा सहित भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता गणों ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आज हमने बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उनकी ओर से दिए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर आज हमारे जोधपुर शहर की ओर से आदरणीय अध्यक्ष देवेंद्र जी चालीसा के नेतृत्व में हम सब ने महात्मा गांधी की इस मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है। हम सब ने ये प्रण लिया है कि गांधी जी और शास्त्री जी द्वारा बताए हुए सिद्धांतों पर हम चलें, हमारे शहर को एकदम स्वच्छ बनावें, हमारे शहर में कानून व्यवस्था हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो, इसको दुरुस्त करें और हम सब मिलकर भाईचारे के संदेश को बनाए रखें। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर राजस्थान में जो ऐतिहासिक कार्य किया है, उस कार्य के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एपिसोड में मन की बात में इसका जिक्र भी किया है, धन्यवाद भी दिया है राजस्थान को। मैं आप सब की ओर से और शहरवासियों की ओर से, नगरवासियों की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि राजस्थान ने इस संबंध में एक पेड़ मां के नाम पर बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। पर हम सब की जिम्मेवारी है कि जो पेड़ लगे हैं वो सर्वाइव रहे। हम सब मिलकर के नगरवासी हमारे शहर को एकदम स्वच्छ बनावें, साफ रहें, हमारा जोधपुर एकदम स्वच्छ रहे, ग्रीन रहे, ऐसी हम सब की अपेक्षा है और यही हमने संकल्प लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू और शास्त्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी और शास्त्री अमर रहे के जयकारे नारे लगाए और उन्हें याद किया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उजियाड़ा, महापौर उत्तर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी सहित शहर जिला कांग्रेस उत्तर एवं दक्षिण के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद सभी कांग्रेस ने
2 मिनट का मौन रख कर पुण्य आत्माओं को याद किया और सभी से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया की जयंती और देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पूरा देश, पूरी दुनिया उनको आज नमन करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसी शख्सियत इस देश के अंदर रही है जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर और जो बीड़ा उन्होंने उठाया कि देश को आज़ाद करवाना है, और जिस तरह के जो हालात आज देश के ऐसे नेता जिनके कई देशों के अंदर 80 से ऊपर के देशों के अंदर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, तो इसे ये माना जाएगा कि वो कैसे शख्सियत थी। और आज उनकी जयंती पर हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ तमाम जो देश पूरा उनकी बात पर कायम था और देश की आज़ादी के आंदोलन में सब कूद पड़ा और देश आज़ाद हुआ। आज अपन लोग सभी जो खुली हवा के अंदर जो सांस ले रहे हैं, ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये देन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया इस देश को, जय जवान जय किसान, और उस समय उन्होंने देश के अंदर जो स्थितियाँ थी तो उसके लिए उन्होंने जो नारा दिया, पूरा देश सोमवार को उपवास रखने लगा। तो ऐसे देश के अंदर जो नेता हुए हैं जिनके नाम आज तो स्थितियाँ क्या है वो सब पूरा देश जानता है। इसलिए आज हम सभी लोग उनको दोनों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नगर निगम उत्तर के द्वारा आज स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत संस्कार ही स्वच्छता और स्वभाव ही स्वच्छता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हमने घंटाघर में इसकी शुरुआत की। मैं सभी देशवासियों से और विशेषकर जोधपुर वासियों से ये आग्रह करती हूँ कि जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात तत्पर रहते हैं कि कैसे जोधपुर शहर को सुंदर बनाया सके और इसको प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करें, और जिस तरीके से कूड़ेदान में कचरा डालें और गीले सूखे कचरे के लिए जो ऑटो टिपर्स आती है उसमें कचरा डालकर जोधपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जब प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रण लेगा तभी हम महात्मा गांधी जी के सपने को साकार कर सकेंगे। मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज महात्मा गांधी जी की और शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे कि हम महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्ते पे चलें, ताकि हमारा देश एक दिन विश्व की शक्ति बन सके। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महात्माओं का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, जो बापू के नाम से जाने जाते थे और जिन्होंने न तलवार से न लाठी से अहिंसा के नाम पर देश को आज़ादी दिलाई। और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और उसके बाद देश के विकास की राह पर चलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने यह भी प्रण लिया कि अगर हम सप्ताह में एक बार भूखा रहेंगे तो हमारे देश में जो अन्न की कमी है वो पूरी होगी, और हरित क्रांति के नाम से उन्होंने एक क्रांति का आंदोलन किया। आज भी उस हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हम उन दोनों महात्माओं को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में लगी गांधी जी की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। राज्य सरकार के निर्देश पर आज प्रदेश भर में विमुक्त घुमंतु व अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए निःशुल्क पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से मेडिकल कॉलेज सभागार में निःशुल्क पट्टा वितरण एवं स्वच्छता गृह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क भूमि के पट्टे दिए गए। इस दौरान वर्षों से अपने जमीन के पट्टे का इंतजार कर रहे विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियों के परिवारों ने राज्य सरकार का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा गरीबों को गणेश मानकर सेवा करती है और अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचे, ऐसे प्रयास किए जाते हैं।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद प्रदेश में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों को निःशुल्क भत्ता देने का निर्णय लिया गया और आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन परिवारों को निःशुल्क पट्टे दिए जा रहे हैं। अब यह परिवार भी स्थायी रूप से अपनी स्वयं की जमीन पर निवास कर सकेंगे। बेटियों की पहचान की गई, जिनको पट्टा वितरण किया जाता था, जिनके पास पट्टा नहीं था, और उनमें से आज 1780 को पट्टा पहले ही दिया जा चुका है। और आज अभी आपने देखा करीब 700 के लगभग भूमिहीन व्यक्तियों को, मेरे घुमंतु भाई और बहनों को पट्टा वितरण किया गया है। मैं आप सबको अपना स्वयं का आवास होने, अपने स्वयं का पट्टा होने और जीवन में व्यक्ति के पास सबसे आनंद का क्षण होने के आधार पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नाम अमराराम रबारी है। मैं जसवंतपुरा बिलाड़ा से आया हूँ। आज मेरे को पट्टा दिया गया है, वितरण किया गया है और कई सालों से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा वितरण किया है। मुख्यमंत्री से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री साहब से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 70 सालों से हमारे पास रहने के लिए स्थान नहीं था और नहीं पट्टे थे, और मुख्यमंत्री साहब ने रहने के लिए जगह भी दी और पट्टा भी दिया। और निवेदन करता हूँ कि हमारे को रहने के लिए इंदिरा आवास भी दे। आज हम सब के लिए खुशी का दिवस है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आदेशानुसार राजस्थान में हम उन सब भाई बहनों जो घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है, अर्ध विकसित है, उन सभी लोगों के जो भूमिहीन है, जिनके पास खुद का आवास नहीं है, पट्टा नहीं है, भवन बनाने में दिक्कतें है, उन सबको जैसा अभी बताया गया करीब 20,000 के लगभग पूरे राजस्थान में पट्टे वितरण किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनको पट्टे हुए हैं। और जोधपुर में भी हमने करीब 1780 पहले पट्टे दिए और आज करीब 700 के लगभग पट्टे उन घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों के लोगों को वितरित किए हैं। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से सभी जिलों में कार्यक्रम रखा और जिला प्रशासन जोधपुर ने और जिला परिषद जोधपुर ने भी इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से रखा, सबको पट्टे वितरित किए, उनको धन्यवाद। मैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके प्रेरणाओं पर, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलें और हमारे प्रदेश को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाएं। जोधपुर नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर बुधवार को एक बार फिर शहर की मुख्य सड़क पर सामान रखकर और हाथ ठेला लगाकर ट्रैफिक बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर निगम दक्षिण ने कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से आज विशेष अभियान चलाकर सड़क पर खड़े हाथ ठेलों और सामान को जब्त किया। निगम और पुलिस ने आज जालूरी गेट से 5वीं रोड तक सड़क मार्ग पर खड़े हाथ ठेला संचालकों को हटाया, साथ ही यहाँ दुकानों के आगे रखा सामान भी जब्त किया। यहाँ 2 दिन पहले भी कार्रवाई की गई थी। बता दें कि यह शहर की व्यस्ततम सड़क है और यहाँ यातायात का अधिक दबाव रहता है। इस सड़क पर फुटपाथ और उसके आगे तक फल और सब्जी विक्रेताओं ने हाथ ठेले लगा लिए थे, वहीं दुकानदारों ने सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया था। पूर्व में भी नगर निगम ने इन सभी को हाथ ठेला हटाने और फुटपाथ पर सामान हटाने के लिए हिदायत दी थी। कार्रवाई के दौरान निगम दक्षिण अतिक्रमण टीम ने हाथ ठेले जब्त किए, वहीं सड़क और फुटपाथ पर रखे टेबल, कुर्सी, गाड़ी के टायर, होर्डिंग्स व अन्य सामान भी जब्त किए। ये यातायात पुलिस और नगर निगम दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब जोधपुर की अभिनव पहल है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और आम आदमी को राहत मिले और सड़क पूरी क्षमता में यातायात को सुगम बनने के लिए रहे। इसके लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर साहब का सहयोग रहा, इनकी टीम है और यातायात पुलिस की पूरी टीम है और हमारे जो राजऋषि वर्मा साहब हमारे यातायात एसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी दुर्गाराम जी के निर्देशन में ये कार्रवाई हम दोनों एसीपी कर रहे हैं। मैं कैलाश पारीक एसीपी वेस्ट और
रविंद्र बोथरा जी एसीपी ईस्ट। और इस प्रकार व्यापारियों के लिए सुगम रहे, उनके सामने कोई ठेले नहीं लगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, मार्ग सुगम रहे और यातायात सुगम रहे, उसी के तहत ये कमिश्नर साहब की अभिनव पहल है, ताकि आम आदमी को सुकून मिले। ऐसा होता है कि आपके निकलते ही कुछ ठेले वापस आ जाते हैं? नहीं, आप देखिए, आज आपको एक भी ठेला मिला क्या? जब परसों हमने कार्रवाई की थी और आज एक भी ठेला सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। उन सबके पर्चा भी भरे जा रहे हैं, उनकी सुकूनत जो है वो तस्दीक की जा रही है और एक भी ठेला आपको रोड पे नजर नहीं आएगा आज। तो इस प्रकार बाहर के लोग जो अनआइडेंटिफाइड है उनके भी खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पर्चा भी भरा जा रहा है और यातायात को भी सुगम किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक विशेष सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। छात्रों ने परिसर के विभिन्न हिस्सों में कूड़ा कचरा हटाया, पौधों की देखभाल की और साफ सफाई का महत्व समझाया। इस अवसर पर एनएसएमएस इकाई के स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा लगाते हुए परिसर के कोने कोने में सफाई की। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। अमावस्या के अवसर पर शहर के शिवदत्त स्मारक घाटी में बड़ी संख्या में जातकों ने तर्पण कर पूर्वजों को याद किया। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत के साथ ही पिछले 15 दिनों से शिवदत्त स्मारक गाड़ी में तर्पण का कार्यक्रम चल रहा था। आज अमावस्या के दिन भारी संख्या में जातक शिवदत्त स्मारक घाटी पहुंचे और उन्होंने विधि विधान के साथ तर्पण कर अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अमावस पर पितृ तर्पण के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हुआ। गुरुनाथ जी, सनातन धर्म में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, जो देव ऋषि व पितृ ऋण से मुक्त हो सकती है। मनुष्यों के आसपास कई योनियां रहती है, यथा देव, असुर, नाग, गंधर्व व किन्नर। वैसे तो तर्पण कार्य 365 दिन नित्य किया जाने वाला कर्म है, परंतु आश्विन मास में शास्त्रों के मतानुसार विशिष्ट रूप से पितरों को समर्पित है। पितर का तात्पर्य उपरोक्त योनियों में उत्पन्न सभी पितरों से है, अर्थात इस कर्म के अनुसरण से सभी ज्ञात अज्ञात योनियों में उत्पन्न एवं संबंधित सभी पितरों को तृप्त किया जाता है। जिस प्रकार पिंडदान पितरों को भोजन कराना है, उसी प्रकार तर्पण द्वारा पितरों को जलांजलि देकर उनकी जल क्षुधा शांत की जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उपरोक्त पितर आपके जीवन व दायित्व से जुड़े हुए हैं तथा यथासंभव आपके साथ रहते हुए आपकी सहायता अवश्य करते हैं तथा अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए आप पर निर्भर है। अतः पूर्ण श्रद्धा से ये कार्य करना चाहिए। जय श्री गुरु महाराज जी। श्राद्ध पक्ष के बाद अब गुरुवार से शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं और शहर के सभी मंदिरों में जहां आकर्षक सजावट की गई है, तो वहीं नवरात्रि पर बिकने वाली मां दुर्गा के प्रतिमाओं को भी कारीगरों ने अंतिम रूप दिया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मूर्ति कलाकारों ने सैकड़ों प्रतिमाएं बनाई है और नवरात्रि स्थापना पर विभिन्न मोहल्ले, मंदिर एवं सोसाइटी में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी और अगले 10 दिन तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कारीगरों ने बताया कि इस बार उन्हें अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी उन्होंने तैयार की है। सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर आज शहर के पर्वतसर महादेव मंदिर में पिंडदान कार्यक्रम आयोजित किया गया और जातकों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने पितरों की शांति की कामना की। सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर पिंडदान कार्यक्रम में काफी संख्या में जातक पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में पिंडदान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर यदि विधि विधान के साथ पिंडदान किया जाए तो पितृ की आत्मा प्राप्त होती है। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर से 5 अक्टूबर को एक्सप्रेस रिले ध्वज रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रिले एक्सप्रेस में करीब 250 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। 5 अक्टूबर को रवाना होने वाली रिले एक्सप्रेस महज 11 घंटे में बाबा रामदेव मंदिर रामदेवरा पहुंचेगी और बाबा को ध्वजा चढ़ाई जाएगी। आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष मारवाड़ में सुख समृद्धि की कामना को लेकर यह एक्सप्रेस रिले का आयोजन होता है और युवा 11 घंटे में बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं। जय बाबा ऋषा जन सेवा समिति की ओर से हर वर्ष की भांति चौथी बार
रिले ध्वजा का दिनांक 5/10/2024 शनिवार को भव्य आयोजन होने जा रहा है। साय 4 बजे मसूरिया धाम में ध्वजा की पूजा अर्चना करके करीब 200 से 250 जवान योद्धा इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि 11 घंटे में रामदेरा पहुंचेगी। और ये जवान योद्धा महापुरुष देश की समस्त हमारे मारवाड़ की खुशहाली के लिए हम एक इसका आयोजन हर साल की भांति इस बार भी सफल होने का दावा करते हैं और प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे को बहुत से ज़्यादा सहयोग करें और हमारा साथ देवे। रायकाबाग रेलवे कॉलोनी स्थित श्री निम्बेश्वर बालाजी मंदिर परिसर में गुरुदेव भारती बाबा व पुजारी संत बालकदास के सानिध्य में श्री राधा रानी गो सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्री महावीर युवा संस्थान क्षेत्रवासी एवं भक्तगणों की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। इस मौके पर संत सीताराम महाराज, महंत रामेश्वर गिरी, संत माधोदास सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। श्री धाम वृंदावन से पधारे कथाव्याग पंडित संजू रमेश पांडे शास्त्री ने दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा का वाचन करते हुए छठे दिन की कथा में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का रसपान कराया, जिनमें हल्दी व मेहंदी लगाकर विवाह गीत गाते हुए विवाह की रस्म निभाई गई। साथ ही श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। महाराज ने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। गोपी उद्धव संवाद श्री कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्या निकेतन मोहकमपुरा परिसर में बुधवार को देश की आजादी में योगदान प्रदान कर भारत देश को अग्रणी भूमिका में ले जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई गई, जहां महात्मा गांधी और शास्त्री जी बने तथा भैया बहनों ने दोनों महापुरुषों के जीवन सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान भैया बहनों ने दोनों महापुरुषों के जीवन पर अपने विचार रखे। विस्तार से जानकारी संस्थान प्रधान बहादुर सिंह राठौड़ ने दी। जैसे आपको कल करना हो और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना हो और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना हो। धन्यवाद। सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर में निपुण मेले का आयोजन किया गया। निपुण मेले के प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित किया गया। प्रधानाचार्य एवं अन्य स्टाफ साथियों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई ABL सामग्री के स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इस निपुण मेले में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। निपुण मेले के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसके अंतर्गत चम्मच रेस, जलेबी रेस, 3 टांग दौड़, गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए गए, जिसमें नृत्य, कविता गायन विद्यार्थियों द्वारा किया गया। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। विभिन्न प्रतिभागियों में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्टाफ साथी रेखा शर्मा, सुशीला चौधरी, परवीन बानो, अनुराधा पारेख, लिखमाराम ने सहयोग दिया। नागौर में प्रथम बार विश्व कल्याणकारी, सर्व शांतिदायक, मही प्रभाविक श्री भक्तमार अभिषेक विधान भव्य अनुष्ठान कनक आराधना भवन में खड़तरगच्छ जैन साध्वी मृगावती श्री जी, सुप्रिया श्री जी, नित्योदया श्री जी के सानिध्य में चल रहा है। जैन साध्वी मृगावती श्री जी ने 29 एवं 30वीं गाथा वर्णन करते हुए कहा कि परमात्मा परम है, वह तो स्वरूप है, परमात्मा को सबके आत्मा में निवास करते हैं। भक्तामर स्रोत ने माध्यम से जीवन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैन साध्वी सुप्रिया श्री जी के द्वारा भक्तमार स्रोत का मंत्रोच्चारण के साथ में भक्तामर स्रोत का अभिषेक कराया गया। साध्वी सुप्रिया श्री जी ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्तामर स्रोत के इन 48 गाथाओं का स्मरण कर लेते हैं तो उन्हें कभी भी किसी भी तरह के रोग कष्ट नहीं आ सकते। भक्तामर स्रोत का अभिषेक 18 सितंबर से शुरू हुआ, जो कि लगभग 22 दिनों तक चलेगा। आप और हम सभी आदिनाथ परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रतिदिन इस प्रांगण में आते हैं और आदिनाथ परमात्मा की स्तुति भक्ति करते हैं। मानतुंगाचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की और अनेक प्रकार से आदिनाथ परमात्मा की स्तुति भक्ति करते हुए ये स्तोत्र ऐसा स्तोत्र बन गया कि प्रत्येक भक्त इस स्तोत्र के साथ जुड़ गए।
बाल निकेतन व ग्लोबल बाल निकेतन विद्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह के सत्र में विद्यालय में सफाई समिति प्रभारी जितेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में सभी विद्यार्थियों एवं बाल साथियों द्वारा सामूहिक सफाई की गई। सांस्कृतिक प्रभारी सीमा शर्मा के नेतृत्व में बाल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जयश्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही जय से की गई। अनेक विद्यार्थियों ने गांधी जी एवं शास्त्री जी से संबंधित अपने विचार, सामूहिक गीत एवं कविताएं प्रस्तुत की। आनंद जी व जयप्रकाश जी ने बच्चों को गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी खूब रोचक घटनाएं बताई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा संकल्प पत्र भरे गए और अहिंसा परमो धर्म गांधी जी की इस पंक्ति पर बच्चों ने खूब चर्चा की। गांधी जी और शास्त्री जी पर बच्चों ने सुंदर पेपर तैयार किए जिनको बोर्ड पर सजाया गया। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए जल्दी एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वसुंधरा राजे ने पूर्व विधायक को अर्पित की श्रद्धांजलि। निगम व पुलिस ने फिर हटाए अतिक्रमण, सामान किया जब्त। श्रद्धापूर्वक मनाई गांधी एवं शास्त्री जयंती, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। घुमंतु व अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए निःशुल्क पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।